हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए मैटर्स इन आवर सराउंडिंग चैप्टर जो कि क्लास 9 का साइंस केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 है, उसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं। सॉरी, पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक देखे थे और आज अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, एक्सप्लेन व्हाई टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्सन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जब इंटर कन्वर्सन होता है किसका, स्टेट्स ऑफ मैटर का, तो उस टाइम में टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आइए आंसर देखते हैं। आंसर में है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्सन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है कब, जब इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। अब क्यों होता है? बिकॉज हीट प्रोड्यूस्ड गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। अब देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस होता है ना, या हीट हम लोग देते हैं, जो हीट प्रोड्यूस देते हैं हम लोग किस में, सब्सटेंस में, जिसमें क्या होता है उस टाइम वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। वो सब हीट जो है किस में यूज होता है, वो चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर को, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करने में वो हीट यूज होता है। ठीक है ना। अब बोलिएगा कैसे होता है, टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रहा है, तो वो इसलिए होता है वैसा क्योंकि देखिए, कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या होता है, कोई भी स्टेट्स में जो रहेगा मैटर, तो उसमें पार्टिकल्स होगा। तो पार्टिकल, जैसे कि मान लीजिए सॉलिड है तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ज़्यादा है, लिक्विड है थोड़ा कम है, गैस है तो थोड़ा कम है, बहुत कम है, बट लेकिन सॉलिड में तो है। तो उसी तरह मान लीजिए कुछ तो फोर्स है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, मतलब उस फोर्स को कम करने के लिए, ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स के जो बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। वो कौन सा, वो टेम्परेचर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मतलब हीट जो देते हैं। इस वजह से जो होता है क्या, सब्सटेंस का इंटर कन्वर्सन स्टेट के टाइम में क्या होता है ना, वो इंक्रीज नहीं करता है टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या है। दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द पार्टिकल्स अपार्ट एंड नॉट फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और ये जो हीट है वो कहाँ यूज होता है, पार्टिकल्स को ब्रेक करने में। वो ब्रेक करने का मतलब क्या, टुकड़ा में नहीं, जैसे दो पार्टिकल्स अटैच है उसको अलग करने में। ठीक है, एंड नॉट फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर हीट जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है ना कि देखिए, इंटर कन्वर्सन स्टेट्स ऑफ मैटर के टाइम में क्या होता है, जो टेम्परेचर हम लोग देते हैं वो टेम्परेचर क्या कहते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए नहीं होता है। वो हीट जो होता है, वो हीट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, उसको ओवरकम करने के लिए, मतलब उसको कम करने के लिए, और साथ में वो जो पार्टिकल्स है तो अटैच है उसको ब्रेक करने के लिए, अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए वो हीट यूज होता है। ठीक है ना, इस वजह से वो जो टेम्परेचर है उसका इंक्रीज नहीं करता, किसका, सब्सटेंस का। ठीक है दोस्तों, यही इसका आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, विच स्केल ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर इज द बेस्ट एंड वाई। अब देखिए, जो टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं तो कौन सा स्केल जो है बेस्ट होता है और क्यों है बेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, जरा बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए कितना स्केल होता है। कॉमनली हम लोग कितना स्केल जानते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के, 3 होता है। पहला होता है डिग्री सेल्सियस होता है, दूसरा फ़ारेनहाइट होता है, और तीसरा क्या होता है, केल्विन होता है। तो केल्विन क्या होता है, देखिए वो दोनों डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में डिग्री नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। अब देखिए, अब केल्विन जो होता है वो बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है, चलिए वो बताते हैं आपको हम। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, द बेस्ट स्केल ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर इज केल्विन। देखिए केल्विन होता है बेस्ट स्केल, बिकॉज, अब क्यों होता है केल्विन बेस्ट, बिकॉज केल्विन इज एन एब्सोल्यूट स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड अनलाइक अदर्स। अब देखिए केल्विन जो होता है वो एब्सोल्यूट स्केल होता है। एब्सोल्यूट स्केल कहने का मतलब क्या है, और सब जो जैसे कि डिग्री सेल्सियस हुआ, फ़ारेनहाइट हुआ, इस सब में क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा, लेकिन केल्विन में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। केल्विन में क्या होगा, मिनिमम टेम्परेचर वो 0 केल्विन होगा, जो कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए वो पॉसिबल यूनिट होगा। ठीक है, इसीलिए केल्विन क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, और सब के मुकाबले, जैसे कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मुकाबले केल्विन क्या है, एब्सोल्यूट स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, आगे देखिए, द स्केल कैन बी यूज्ड टू मेजर एक्सट्रीम लो एंड हाई वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। और ये जो केल्विन स्केल है इसको हम लोग जो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर भी मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, और एक्सट्रीम हाई वैल्यू टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना,
चलिए, द केल्विन स्केल कैन नेवर गिव ए नेगेटिव वैल्यू एंड वेयर एज सेल्सियस स्केल गिव्स ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। देखिए बोल रहे हैं केल्विन स्केल क्या है, वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, जबकि सेल्सियस स्केल क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। इसीलिए केल्विन क्या होता है, बेस्ट स्केल होता है। अब आप बोलिएगा कि सर माइनस डिग्री जो टेम्परेचर होता है तो उसमें केल्विन तो भी नेगेटिव होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, केल्विन इक्वल टू क्या होता है बताइए, फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, केल्विन इक्वल टू क्या होता है बताइए, आप लोगों को याद है फॉर्मूला क्या होता है केल्विन इक्वल टू, सब भूल गए आप लोग। केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। 273 क्या है, 273 केल्विन में जब चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग ऐड करेंगे तो केल्विन में बनेगा। जैसे कि सपोज कर लीजिए -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अभी आप इसमें माइनस आया तो अब बोलिए केल्विन में कितना होगा, तो केल्विन में क्या होगा -5 प्लस 273, तो उसको ऐड करेंगे तो कितना होगा बताइए, तो उसका आंसर होगा 268 केल्विन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप हमको ये बताइए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, जीरो होता है, जीरो होता है ना फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। ये क्या डिग्री सेल्सियस में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में इसका कितना में टेम्परेचर स्केल होगा बताइए, तो केल्विन में 0 है तो केल्विन में हो जाएगा 273। ठीक है ना, क्यों, डिग्री सेल्सियस 0 है तो 0 प्लस 273 हो जाएगा। अब जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, केल्विन में होगा 100 प्लस 273 इक्वल टू 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 17। 16 समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए 17 में क्या बोल रहा है, 17 क्वेश्चन में बोल रहा है राइट ए ब्रीफ नोट एक्सप्लेनिंग कॉमनली यूज स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, मतलब आपको ये बताना है ब्रीफ में, मतलब नोट शॉर्ट में ही कह सकते हैं, एक्सप्लेन क्या करना है, कॉमनली यूज स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वो स्केल के बारे में थोड़ा ब्रीफ में आपको नोट लिखना है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए द मोस्ट कॉमनली यूज स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आर एज फॉलो, जो हम लोग कॉमनली यूज में आता है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए स्केल, वो कौन कौन सा है, तो पहला है फ़ारेनहाइट, दूसरा है सेल्सियस, और तीसरा क्या है केल्विन। तो फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है इसके बारे में भी कुछ बताना, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है राइट ए ब्रीफ नोट लिखना है। चलिए फ़ारेनहाइट क्या होता है, द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड ऑन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल क्या होता है ना, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का डिग्री सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 फ्रीजिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट है, किसका, वाटर का। मतलब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रेफरेंस किसको माना गया है, वाटर को माना गया है। अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 0 होता है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में आपका हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कितना होता है 100 होता है, तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, विद इंटरवल बिटवीन द टू बीइंग डिवाइडेड इनटू 180 पार्ट्स। देखिए ये क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ना कि देखिए 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेल्सियस और मतलब ये 32 फ़ारेनहाइट और 212 फ़ारेनहाइट के बीच का जो डिफरेंस कितना है वो 180 है। ठीक है, अब बोलिए ये कैसे, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का डिग्री सेल्सियस में क्या होता है 0 और 100, तो 0 और 100 के बीच में डिफरेंस कितना है 100 है, और इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें है 180, मतलब फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच के जो वाटर का डिफरेंस है वो 180 है। ठीक है, तो इसीलिए वो बोल रहा है इंटरवल बिटवीन द टू बीइंग डिवाइडेड इनटू 180 पार्ट्स। ठीक है दोस्तों, यही है इसका मतलब। अब आगे देखते हैं, आगे अब हम लोगों का है इसमें क्या, द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल क्या होता है, द सेल्सियस स्केल टेम्परेचर स्केल द सेल्सियस टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड ऑन 0 डिग्री सेल्सियस फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है सेल्सियस में 0 डिग्री होता है, एंड 100 डिग्री सेल्सियस फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है 100 डिग्री, इसमें सेल्सियस में, और वही फ़ारेनहाइट में कितना होगा 212। ये सब याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। 32 होगा किसमें, ये फ़ारेनहाइट होगा किस बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट का, और 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा किसका, बॉइलिंग पॉइंट का, और भाई सेल्सियस में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0 और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया। अब आगे देखिए इसमें क्या लिख रहा है, विद द इंटरवल बिटवीन द टू बीइंग डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स। देखिए इसमें क्या है, दोनों के बीच का जो इंटरवल है मतलब डिफरेंस कितना 100 है, तो वही 2 डिवाइडेड बीइंग 100। ठीक है, चलिए अब आगे जो हम लोगों का लास्ट स्केल कौन सा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्केल होता है और जो बेस्ट मेजरमेंट स्केल उसको बोला जाता है, कौन सा है वो, तो वो है आपका केल्विन स्केल। The solid, liquid and gaseous phase of water can exist in equilibrium.
अब देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज जो होता है वाटर का, वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कब? एट 273 केल्विन। आप लोगों के बुक में दिया है 273, बट एक्चुअली क्या होता है 273.16 को राउंडिंग में कर देते हैं 273, और आप लोग क्लास 9th में है इसीलिए क्या करते हैं क्लास 9th में राउंडिंग करके बताया गया 273। तो आप लोग इस जगह पर 273 भी लिख सकते हैं या फिर 273.16 केल्विन भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है क्या लिखना चाहेंगे, आप राउंडिंग में लिखना चाहेंगे या हम तो कहेंगे कि अगर 273 बुक में दिया है आप लोग तो 273 ही लिखिए राउंडिंग में, क्योंकि आप लोगों का क्लास का लेवल जो अभी थोड़ा छोटा है क्लास 9th में, इसलिए 273 ही लिख लीजिएगा। ठीक, अब आगे देखिए, द केल्विन इज डिफाइंड एज 1/273.16 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। अब देखिए ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कहने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का जो फेज है इस टेम्परेचर पे क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम होगा, इसीलिए इसको ट्रिपल पॉइंट, तीनों का ट्रिपल पॉइंट इसको बुलाया जाता है केल्विन। ठीक है, इस टेम्परेचर पर 273 केल्विन पे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में है आप लोग, यू वांट टू वियर योर फेवरेट शर्ट टू ए पार्टी। अब देखिए पार्टी के लिए आप लोग अपना फेवरेट शर्ट को पहनना चाहते हैं, ठीक है ना, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज स्टिल वेट आफ्टर ए वॉश। अब देखिए बट प्रॉब्लम ये है ना कि वो जो है कपड़ा जो पहनना चाहते हैं शर्ट, वो अभी तक भींगा हुआ है। क्यों? जब आप जो धोए हैं, धोने के बाद वो अभी तक भींगा हुआ है। तो इसमें आगे क्या लिख रहा है, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू ड्राई इट फास्टर। अब देखिए आप कौन सा स्टेप आप लोग यूज कीजिएगा उसमें, जिससे कि वो जो शर्ट है आपका जल्दी से सूख जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप लोग पार्टी में जाना चाहते हैं और पार्टी में जो है आपका फेवरेट शर्ट है उसको पहन के जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो शर्ट है आप लोग धोने के बाद वो अभी तक सूखा नहीं है। तो आप लोग कौन सा स्टेप को फॉलो कीजिएगा या यूज कीजिएगा या अप्लाई कीजिएगा जिससे वो शर्ट क्या होगा, जल्दी से सूख जाएगा, ठीक है, ड्राई हो जाएगा। तो क्या स्टेप होगा बताइए आप लोग। जनरली हम लोग क्या करते हैं, या तो पंखा में सुखाते हैं कपड़ा को, या नहीं तो फिर क्या करते हैं, आयरन करते हैं। तो वही स्टेप को फॉलो करना है, कुछ नहीं करना, बट इसको सेंटेंस में लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अब बोलिएगा सर सन में भी लगा सकते हैं, तो सन में तो आप सूखने दिए ही थे, बट आपको जल्दी चाहिए तो सन में तो भी टाइम लगेगा, वो तो लॉन्ग प्रोसेस है। तो आपको जल्दी फास्टर प्रोसेस में करना है, क्या करना होगा देखते हैं, आइए। द स्टेप्स वुड वी शुड फॉलो टू ड्राई आवर शर्ट फास्टर आर। क्या है, द स्टेप्स वुड वी शुड फॉलो टू ड्राई आवर शर्ट फास्टर आर। तो पहला स्टेप कौन सा है, अलाउ द शर्ट टू ड्राई अंडर ए फैन एट हाई स्पीड। अब देखिए शर्ट को क्या करना है, अंडर द फैन के, तो हाई स्पीड के फैन के अंडर रखना है। एज विंड स्पीड इंक्रीजेज रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। जब स्पीड इंक्रीज करेगा किसका, हवा का, तो क्या होगा, इवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सेकंड स्टेप, वी कैन यूज हॉट आयरन टू ड्राई आवर शर्ट। अब देखिए आयरन हम लोग गर्म आयरन को भी यूज करते हैं, शर्ट को आयरन कर देंगे तो क्या होगा, वो भी सूख जाएगा। बिकॉज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। अब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था आपका सेंटेंस में लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, वाटर एज आइस has a cooling effect whereas water as steam may cause severe burns. Explain this observation. अब देखिए बोल रहा है कि वाटर जो है आइस के फॉर्म में जब होता है तो वो क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, लेकिन जब वाटर स्टीम के फॉर्म में होता है तो वो क्या करता है, सेवर बर्न, मतलब डेंजरस बर्न, मतलब जला देता है स्किन को। एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज टू 0 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर टर्न्स इनटू आइस। क्या होता है, वाटर आइस में बन जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वेयर एज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज टू 100 डिग्री सेल्सियस वाटर इज कन्वर्टेड टू स्टीम। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर क्या हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। एज स्टीम हैज मोर हीट एनर्जी। अब देखिए यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस हीट एनर्जी कम हुआ, यहाँ 100 है तो ज़्यादा है, तो इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी ज़्यादा होता है। एज स्टीम हैज मोर हीट एनर्जी। देखिए स्टीम में क्या है, मोर हीट एनर्जी है देन वाटर इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। कब, लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म से ज़्यादा हीट एनर्जी किस में है, वेपर में। ड्यू
ड्यू टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से, हैंस वाटर एज स्टीम कैन काउ सेवर बर्न्स वाइल वाटर एज आइस हैज ए कूलिंग इफेक्ट। और यही कारण है कि जो वेपर के फॉर्म में होता है वाटर, वो क्या करता है, जला देता है स्किन को, जबकि आइस के फॉर्म में होता है तो वो कूलिंग इफेक्ट देता है। यही इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए 0 डिग्री पे क्या होता है, फ्रीजिंग होता है, तो टेम्परेचर 0 में ज़्यादा हीट एनर्जी होगा, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस 100 में होगा, तो 100 में ज़्यादा हीट एनर्जी है, तो इसलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से क्या होता है, उसमें ज़्यादा हीट होता है और उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है, तो इसलिए वो क्या होता है, जला देता है स्किन को स्टीम, और आइस जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, वीडियो स्टॉप करते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले आप लोगों को एक बार ओवरव्यू दिखा देते हैं, ताकि आप लोग इसको लिखने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, और आप लोग जिससे बोलते हैं कि सर दिखाई नहीं पड़ता है, तो आप लोग अपना क्वालिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा दोस्तों, तो अच्छे से दिखिएगा। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 को। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, या फिर पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऊपर से स्टार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ नीचे तक, यहाँ तक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेप्स वुड वी शुड फॉलो टू ड्राई आवर शर्ट फास्टर। ठीक है ना, वी शुड यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, चलिए, और ये क्वेश्चन नंबर 19 रहा। ठीक है दोस्तों, तो अब वीडियो स्टॉप करते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।